स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, और जो चीज़ दैनिक उपयोग की नहीं है, जिनके बिना काम चल सकता है, उन चीज़ों के ऊपर जो विलासिता की समझी जाती हैं, भारत सरकार ने टैक्स को बढ़ा के 40% कर दिया। और आम दैनिक उपयोग की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सस्ती से सस्ती, तकरीबन 90% चीज़ें जो है 5% जीएसटी के दायरे के अंदर ला दी गई है। जो दो देश के हमारे नागरिकों को बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री जी ने दी है इस वर्ष में। और मैं समझता हूँ इससे आदमी का रोज़मर्रा का जो जीवन है वो एक बहुत ही सुलभ हो जाएगा। उसके दायरे के अंदर काफ़ी चीज़ें जो दैनिक उपयोग में आनी चाहिए, जो उसके स्वास्थ्य के लिए सही है, उसके बच्चों की शिक्षा के लिए सही है, उसको मनोरंजन के लिए जाना है, कहीं टूरिज्म के लिए जाना है, ये सारी चीज़ें उसके दायरे के अंदर आ जाएंगी। तो इसमें बाजार में इनका उपयोग बढ़ेगा तो व्यापारी का भी आमदनी बढ़ेगी और भारत सरकार को भी टैक्स की साथ के साथ उतनी ही आपूर्ति हो जाएगी, और उसके साथ साथ आम आदमी के उपयोग के लिए ये चीज़ें सुलभ हो जाएंगी। इस बात को ध्यान में रखा गया है। मैं ये बात आपके ध्यान में ये लाना चाहता हूँ। साहब, नेता भुट्टा ने कहा कि तम्बाकू पर जो टैक्स बढ़ाया है उससे बुजुर्ग व्यक्तियों का अपमान हुआ है, क्योंकि उससे जो है वो एक जगह बैठते थे, उनका समय भी व्यतीत होता था, भाईचारा बढ़ता था। देखिए, तम्बाकू ये हुक्के वाला जो बुजुर्ग तम्बाकू पीते हैं ये उसका जिक्र नहीं है। जो तम्बाकू चबाते हैं, जो गुटखे खाते हैं, जो पान मसाला खाते हैं, ये उस दायरे की ये चीज़ें हैं। जो आम हुक्के के ऊपर बैठ के जो किसान खेत में जो तंबाकू का उत्पादन करता है, और वो जो आम किसान जिस हुक्के को पीता है उसके ऊपर ये दरें नहीं है। वो तो किसान के खेत में पैदा होता है और खेत से ही बिकता है, उसके ऊपर भारत सरकार का कोई ज़्यादा नियंत्रण भी नहीं रखती है। तो इसलिए ये तो एक भ्रामक बात है कि हुक्के के ऊपर बैठते हैं तो भाईचारा करते हैं। तो उसमें ये जो नई नई चीजें हैं ना, जैसे फ्लेवर्ड तम्बाकू जिनका उपयोग हमारे जवान करते हैं और उनकी सेहत के ऊपर असर पड़ता है, उन चीजों को इस दायरे में रखा गया। साहब, 8 साल बाद याद आगे बड़ी सौगात देने के पहले दे सकते थे। कांग्रेस का आरोप है कि आप लोग इवेंटबाजी कर रहे हैं। ये क्या आरोप है? कांग्रेस कह रही है कि आप जीएसटी रिफॉर्म के नाम पे इवेंटबाजी कर रहे हैं। 8 साल देर क्यों कर दी? कांग्रेस का आरोप है। और घाटा जो हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? इतने साल तक जो तो लिया तो 1600 करोड़ नहीं, घाटा हुआ ही नहीं है। जीएसटी लागू होने के बाद हर साल मुनाफा बढ़ा है, और उसी का परिणाम है कि देश के अंदर आज विकास की नई नई परियोजनाएं आ रही हैं। कितने नए एयरपोर्ट बन गए हैं, कितनी नई वंदे भारत ट्रेन चालू हो गई हैं, कितने ग्रीन हाईवेज बन गए हैं, पेरिफेरल हाईवेज बन गए हैं, और कितने नए एम्स बन गए हैं, कितने आईआईटी नए बने हैं, कितने मेडिकल कॉलेज नए बने हैं। 10,000 साल की तो सीटें बढ़ा दी हैं मेडिकल कॉलेजों में। तो ये सारा का सारा पैसा जो बढ़ा आया है, आज भारत रक्षा उत्पादन में भी आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर नहीं, केवल वह एक्सपोर्टर है। भारत 36,000 करोड़ के रक्षा उपकरण भारत ने एक्सपोर्ट किए हैं। भारत मोबाइल का सबसे बड़ा निर्माता और निर्यातक भी है, और भारत खिलौनों का सबसे बड़ा निर्माता और निर्यातक देश हो गया, जो सारे बाहर से आते थे, चाइना से। तो घाटा कहीं नहीं हुआ है। जब सरकार ने देख लिया कि दैनिक उपयोग की चीज़ों को हम कम करके भी उतनी ही देश के अंदर आमदनी रखी जा सकती है, देश की विकास की गति भी चलती रहे, और आम आदमी के उपयोग की वस्तुएं उसकी जेब के दायरे में रहें, ताकि उसकी जेब के ऊपर ज़्यादा असर ना पड़े, सारी चीज़ों को ध्यान में रख के जीएसटी की दरें घटाई गई। दैनिक उपयोग में स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, ये सारी चीज़ें और खाद्य पदार्थ, इनको फोकस किया गया है ताकि आदमी का जीवन सुलभ हो। तो ट्रांसपेरेंसी आने के बाद व्यापारी भी खुश है। पहले सेल टैक्स के रेड लगती थी, इंस्पेक्टरी राज चलता था कांग्रेस के ज़माने में, व्यापारियों के ऊपर हमेशा इंस्पेक्टरों का अंकुश रहता था, रोजाना उनको छापों के नाम के ऊपर उनका शोषण किया जाता था। अब व्यापारी सीधा बिलिंग करता है, सीधा ऑनलाइन सिस्टम है, उसके व्यापार पर कोई असर नहीं पड़ता, उसको किसी इंस्पेक्टरी राज का भय नहीं, और आराम से अपना व्यापार करता है। इंस्पेक्टरी राज पूरी तरह से खत्म हो गया देश से। तो ये कांग्रेस जिसके सारे दामन में दाग भरे हुए हैं, वो तो कह ही नहीं सकते इन चीज़ों को। कभी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कभी 3G स्पेक्ट्रम घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, कभी जी परचेज घोटाला, कभी कोई परचेज घोटाला। इनको तो घोटालों से फुर्सत नहीं होती थी।
कुर्सी 400 रुपए की और उसका किराया 4,000 रुपये, एयर कंडीशनर 20,000 रुपये का किराया, उसका 2 लाख रुपए। ये ऐसे काम करते थे। कॉमनवेल्थ गेमों की पूरी रिपोर्ट देश के सामने है। तो ये तो एक भ्रामक प्रचार करने में लगे हुए हैं। जनता के सामने परिणाम है तो जनता ने तीसरी बार मोदी जी को सत्ता सौंप दी और आगे मोदी जी ने कहा कि अभी तो केवल तीसरी बारी है, अभी तो और समय आएगा। जनता के सामने पूरे के पूरे सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक कदम उठाए गए और उनका सकारात्मक परिणाम आ रहा है।